हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है पीसी पॉइंट नंबरनाथ बॉन्ड फॉर आईटी में। जैसे यहाँ पे मुझे दो पैराग्राफ मैंने टाइप किए हैं, मेरे को सामने प्रिंट आउट निकालना है उसका। लेकिन जब मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड दे रहा हूँ तो मुझे वो प्रिंटिंग में सिर्फ सिंगल पैराग्राफ ही दिख रहा है। तो ये क्या इशू है? सेकेंड, ये जो लाइन है मेरे इस डॉक्यूमेंट में आ गई है और मैं इसे निकालना चाहता हूँ तो मैं इसे इरेज ही नहीं कर पा रहा। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, तो देखते हैं कि इन लाइन को किस तरह से इंसर्ट करना है और कैसे निकालना भी है। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये MS वर्ड से रिलेटेड जुड़ा हुआ टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो। मान लेते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब हमारे कुछ पैराग्राफ्स टाइप किए गए हैं कि जो मैगज़ीन में जैसा होता है। अगर आपने देखा होगा कि इस पैराग्राफ का फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो बोल्ड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो नेचुरली उसके लिए आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको इस तरह से बड़ा करने लगते हैं। बट ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, नॉर्मली हम यहाँ पे एक ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन होता है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो ये ड्रॉप कैप ऑप्शन यहाँ पे आपको इंसर्ट में मिलेगा और ये ड्रॉप कैप यहाँ पे आपको दिखेगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ड्रॉप पे क्लिक करते हैं तो देखो ये जो हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर था V, मतलब वीडियो का V था, वो बड़ा हो चुका है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये साइड एंकर्स आ जाएंगे जिसके थ्रू आप चाहिए तो इसका साइज़ आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। और इस तरह से ये आपका जो पैराग्राफ है ये मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में वगैरह आपने कभी देखा होगा, इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका आर्टिकल्स में यूज़ किया जाता है। अगर आप कैसे कोई आर्टिकल लिखते हो या अगर आपको इस तरह का कोई आर्टिकल बनाना है तो यहाँ पे ये आपको ड्रॉप कैप काम आएगा। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास दो पैराग्राफ है और इन दो पैराग्राफ के बीच में अगर मुझे लाइन डालनी है तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। आपको पता ही होगा कि ये शॉर्टकट के थ्रू यहाँ पे मैंने लाइन डाल दी। मगर अभी मेरा सेकंड ये क्वेश्चन है कि अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं इसको रिमूव करने के लिए आप जब इसको सिलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। मैं इसको रिमूव करूँ कैसे? अभी ये भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है कि काफ़ी टाइम लाइन तो इंसर्ट हो गई बट ये लाइन निकाल नहीं पा रहे हम लोग। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि ये जो लाइन है ये है स्पेशली पैराग्राफ बॉर्डर्स है यहाँ पे। तो आप जब यहाँ पे जाते हो तो इसको लाइन को निकालने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ जा कर के नो बॉर्डर कर देना है, वो निकल जाएगा। अब अगर कभी कभी हमें कोई मैटर टाइप करना होता है और हमें बीच में ही अगर कुछ वर्ड या फिर कोई ऐसा लेटर अगर हमें बोल्ड टाइप करना होता है तो हम लोग सिंपली पहले टाइप करते हैं और फिर उसे बोल्ड करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके लिए आपको टाइप करके बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, स्टार डाल करके, मतलब यहाँ पे आप स्टार टाइप करो और उसके बाद स्टार्टिंग और लास्ट में जैसे ही आप स्टार एंटर करते हो ऑटोमेटिकली वो बोल्ड हो जाता है। इसी तरह से अगर आपको कोई पर्टिकुलरली अगर कोई टेक्स्ट अगर आपको क्या करना है, अगर उसको इटैलिक में टाइप करना है तो ये भी सिंपल है, अंडरस्कोर टाइप कर लो आप स्टार्टिंग में और लास्ट में फिर से एक बार अंडरस्कोर डाल दो, ऑटोमेटिकली वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर अभी ये जैसे कि बहुत बार हमें फ्रैक्शन वन मतलब हाफ या फिर क्वार्टर ऐसा टाइप करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से जब टाइप करते हैं तो वो बराबर नहीं लगता। तो यहाँ पे ये भी ऑटो करेक्ट का एक ऑप्शन है, 1/2 डाल दो और स्पेस जैसे दोगे आप ऑटोमेटिकली वो हाफ में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप 1/4 दोगे वो भी कन्वर्ट हो जाता है। ये सब ऑटो ऑप्शंस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपको ट्रेडमार्क चाहिए तो आप ब्रैकेट में TM, जैसे अभी ये पीसी पॉइंट नंबरनाथ अगर मैं इस तरह से यहाँ पे टाइप करता हूँ और अगर ये मेरा ट्रेडमार्क है ऐसे मैं मान के चलता हूँ तो मैं जैसे ही यहाँ पे टाइप करूँगा ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे TM आ जाता है। अगर मुझे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए तो ये भी आपको पता है, ब्रैकेट ओपन C और फिर ब्रैकेट क्लोज करो, स्पेस दो, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे क्या होता है, कॉपीराइट के सिंबल में वो चेंज हो जाता है। अब अगर किसी को यहाँ पे मतलब अगर अगर सपोज करो कि यहाँ पे मुझे क्या करना है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एड्रेस टाइप करने के टाइम पे अगर मैं कोई फॉर्म जनरेट कर रहा हूँ, मैं फॉर्म बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पिन कोड वाला एक ऑप्शन ले लिया। अब पिन कोड के लिए मुझे क्या करना है, 6 बॉक्सेस डालने हैं। तो आप अगर बॉक्सेस डालते हो तो जनरली आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, यहाँ से आप एक शेप ले लोगे
और फिर इस तरह से उसको कम ज़्यादा करते हो। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला ऑप्शन नहीं यूज़ करते हुए आप डायरेक्टली बॉक्स भी इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, बैकस्लैश टाइप करना है और बॉक्स टाइप करना है। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है, आ गया। अभी इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा अपने हिसाब से इसको बड़ा कर लो, इसको कॉपी पेस्ट कर लो और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पिन कोड के लिए ये इस तरह से आप बॉक्सेस ले सकते हो। वैसे ही वर्ड में ये ऑप्शन भी है, जैसे कि आप फर्स्ट टाइप करते हो तो ये ST अपने आप चला जाता है ऊपर, सेकंड का ND, थर्ड का ये सुपरस्क्रिप्ट अपने आप हो जाता है। ये सिर्फ ऑटो करेक्ट वाले ऑप्शंस में है। इस तरह से जब आप कुछ टाइप करते हो तो ये जस्ट सिंपली आपको टाइप करने के टाइम पे जैसे ही आप स्पेस देते हो ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट सेकंड का ND, थर्ड का RD, फोर्थ का TH ये अपने आप ही ऊपर चला जाता है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक यहाँ पे आपको डबल ये ऑप्शन यूज़ करो और यहाँ पे आप ये कैरेक्टर लिख दो। तो देखो वो कुछ अलग तरीके से आता है। जैसे मैंने P लिखा, ऐसे ही अगर आपको लगता है यहाँ पे दूसरा कुछ कैरेक्टर चाहिए, अगर यही आपको स्मॉल में लिख करके देखना है तो यहाँ पे आप स्मॉल में भी लिख सकते हो। तो ये थोड़ा अलग तरीके से टाइप हो जाता है। आप यहाँ पे लिखो, जैसे देखो आप यहाँ पे जैसे आप टाइप करोगे ऑटोमेटिकली वो अलग तरीके से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपको और किसी कोई कैरेक्टर आपको टाइप करना है तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हो। ये अलग तरीके से कुछ टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप अपने फाइल में ले सकते हो। मान लेते हैं कि ये जो मेरा पैराग्राफ नंबर 2 है ये मुझे हाइड करना है, मतलब यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा लेकिन वो प्रिंटर पे प्रिंट नहीं होना चाहिए, पेपर पे वो प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस फॉन्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा हिडन। सो आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो और इसको ओके कर दो। अभी आपको दिखेगा अरे पैराग्राफ तो गायब हो गया। नेचुरली ये पैराग्राफ यहाँ पे दिखना चाहिए था, आपको दिख नहीं रहा, मतलब वो प्रिंटिंग में तो नहीं आएगा क्योंकि स्क्रीन पे ही नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो स्क्रीन पे तो दिखना चाहिए, हमारा कंडीशन क्या था कि स्क्रीन पे दिखे लेकिन वो प्रिंटर पे प्रिंट ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से उसको ऑप्शन को ऑन करना होगा। स्क्रीन पे से गायब नहीं होना चाहिए था, तो स्क्रीन पे से गायब हो गया, इसका मतलब वो अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऑप्शंस में जाके एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूँ डिस्प्ले में, हिडन टेक्स्ट, तो यहाँ पे वो आपको दिखेगा। मतलब आपको यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ दिख रहा है, पर जब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे आप तो यहाँ पे प्रीव्यू में वो पैराग्राफ आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो पैराग्राफ है इसके नीचे किसी भी प्रकार का डॉटेड अंडरलाइन नहीं है। यहाँ पे ये डॉटेड अंडरलाइन दिखा रहा है, डॉटेड वाला, इसका मतलब ये है कि ये पैराग्राफ जो है वो हिडन है, राइट। सो इस तरह से अगर आपको कभी कोई ऐसा पैराग्राफ है जो स्क्रीन पे दिखे लेकिन अगर आप किसी को सेंड करते हो या फिर प्रिंट आउट निकालना होता है उस टाइम पे वो नहीं नज़र आना चाहिए, तो इस तरह से आप उसको हाइड कर सकते हो। फिर से आप देख सकते हो कि वो जो पैराग्राफ का जो स्पेस था वो पैराग्राफ का स्पेस के जगह पे नीचे का मैटर अपने आप ऊपर चला जाता है और आपका प्रिंट आउट बराबर आ जाता है। सो इस तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ को हाइड कर सकते हो। सो देखा आपने, इसमें आज के जो वीडियोस में मैंने आपको बताया बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स थे जिसका आप यूज़ करके आपके डॉक्यूमेंट में, वर्ड में और अच्छी तरह से जल्दी काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, फास्ट काम कर सकते हो। सो ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए और साथ में अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन भी प्रेस करके रखो।